वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर भारत को चार्जशीट कर दिया। कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब में कहा, हिंदुस्तान सूबे में दहशतगर्दी के जरिए अमन और तरक्की को निशाना बना रहा है। भारतीय सरपरस्ती में बलूचिस्तान में प्रॉक्सी वॉर शिद्दत इख्तियार कर गई। हुकूमत, फौज, इदारे और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को कुचल देंगे। सोलतकार और मददगार भी पकड़े जाएंगे। इदारों और अवामी हमायत से दहशतगर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। दहशतगर्दों को मुआशरती जगह नहीं मिलने देनी चाहिए। फितनल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द गिरोह अवामी हमायत की कोशिश कर रहे हैं। उनकी हमायत मुल्क दुश्मनी है। फील्ड मार्शल का बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत पर सख्त पैगाम। कोयटा ग्रैंड जरगे से खिताब में सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत अब ढकी छुपी नहीं रही। दहशतगर्द नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। पाक अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगी। पाक फौज और अवाम दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। अफवाज पाकिस्तान हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। अमन व अमान के लिए सौदेबाजी नाकाबिल कबूल है। जो भी दुश्मन खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। दो बड़ों की बड़ी बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में मुलाकात। भारत से जंग बंदी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को गैर मुल्की दौरों पर एतमाद में लिया। भारत की तरफ से मुसलसल जारहियत की धमकियों पर भी गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान पर दोबारा जंग मुसल्लत की तो पहले से बड़ा सरप्राइज देंगे। पाक अफवाज ने जंगी मैदान में सदी की नई तारीख रकम की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आलमी बरादरी पाकिस्तान की जंगी महारत की मोतरफ हो गई। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत ही हमारी जीत है। Mashallah, you are playing well. Leave politics out, please, for once. Leave the politics to us. People like us who can go to prison for 14 years. You can't. क्रिकेटर्स सियासत ना करें, हम पर छोड़ दें। हम जेलों में जा सकते हैं, आप नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का मशवरा। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीम्स के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब के दौरान कह रहे सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने लहदगी का दुख देखा है। दोनों ममालिक के अवाम की फलाह के लिए इक़दाम करने होंगे। सदर जरदारी ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को सफ़ीर खेल करार दिया। बोले, हालिया सीरीज में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी रही है। आज 18 साल की उम्र से कम के बच्चों की निकाह पर पाबंदी से पाकिस्तान में जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इसको मुस्तरद कर चुकी है। तमाम उलमा और उनकी तंजीमें और जमातें इसको कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार दे चुकी हैं। इस किस्म के इक़दामात को मुस्तरद भी करते हैं। हम मुख्तलिफ सूबों में जलसे मुनक़्क़द करेंगे, अपनी तहरीक आगे बढ़ाएंगे, अवाम के शऊर को बेदार करेंगे। मौलाना का कम उम्री की शादी के कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कहा, कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात, ज़िना बिल जबर के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल कम उम्री की शादी के कानून को मुस्तरद कर चुकी है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन की अदालती तहकीकात का मुतालबा। कहा, जब तक KP में हमारी हुकूमत ना हो करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी ने पेशावर में एहतजाज करप्शन के खिलाफ नहीं किया, अपना करप्शन का रिकॉर्ड टूटने के खिलाफ एहतजाज किया था। बैरिस्टर सैफ का मौलाना के इल्जामात पर फौरी लफ्ज़ी एक्शन। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, जब करप्शन हुई ये खुद उस वक्त निगरान हुकूमत का हिस्सा थे। हमने 20 अरब रुपए उन्हीं के लोगों से रिकवर किए हैं। पीपल्स पार्टी, JUI और बाकी तांगा पार्टियां जरूर तहरीक चलाएं, शौक से तहरीक चलाएं, लेकिन अवाम को साथ लेकर आएं। ऐसे हथकंडों से बानी PTI की मकबूलियत खत्म नहीं होगी। जनूबी एशिया में एटमी जंग का खतरा मौजूद है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की वार्निंग।
शंग्रीला डायलॉग में खिताब करते हुए चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा, पाकिस्तान और भारत में कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है, जिसका हल नागुज़ीर है। पहलगाम के बाद पाक भारत जंग की सूरत-ए-हाल खत्ते की तरक्की को खतरे में डाल रही है। बहरान से निपटने का मौसम निज़ाम ना होने से आलमी ताकतें बरवक्त मुदाखलत से कासिर हैं। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोशिश जंगी इक़दाम तसव्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी, मोदी सरकार अब अपनी खैर मनाए। चीन ने भारत के बड़े दरिया ब्रह्मपुत्रा बंद करने का इशारा दे दिया। चीन एंड ग्लोबलाइजेशन के सदर विक्टर गाओ ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, दूसरों के साथ वैसा सलूक ना करो जैसा तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। भारत ने नीचे वालों के लिए पानी रोका तो चीन खामोश नहीं रहेगा। पाकिस्तान का पानी रोकने की भी कोशिश की तो अपनी इत्तेहादी सालमियत पर हमला समझेंगे। विक्टर गाओ ने इंदिया दिया कि चीन दरियाए ब्रह्मपुत्रा का पानी भारत जाने से रोक सकता है। बिलावल भुट्टो सफारती महाज पर भारत के खिलाफ मोर्चा सन। मोदी को आलमी सतह पर धूल चटाने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अमेरिका में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की क़यादत करेंगे। शहरी रहमान समेत वफ्द के दीगर अरकान कल न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द अमेरिका में अहम मुलाकातें करेगा। मकसद दुनिया को भारतीय जारहियत से आगाह करना है। पाक अफगान ताल्लुकात में मुसलसल गर्मजोशी। नायब वज़ीर आज़म इस्ताकदार से अफगान क़ायम-ए-मक़ाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान की जानिब से सफ़ीर की तैनाती के फैसले का खैर मक़दम। दोनों वज़राए ख़ारजा का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे की जल्द तकमील पर इत्तफ़ाक़। इस्ताकदार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को टेलीफोन सलामती कौंसिल समेत कसीर-ओ-जहती सतह पर दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। यूक्रेन का साइबेरिया में रूसी एयरबेस पर हमला, 40 से ज़ायद तैयारे तबाह करने का दावा। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के एहलकार के मुताबिक यूक्रेन की दाखिली सिक्योरिटी एजेंसी SBU ने बड़े ड्रोन हमले में रूसी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया। रूस ने हमलों को दहशतगर्दी करार दे दिया। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक हमलों के बाद कई तैयारों में आग लग गई। सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबी मार्के में शेरकोट ढोल पर बरतरी। PP52 में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद 35,202 वोट लेकर आगे। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता फाक़ निशात 17,026 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के नून लीग पर धांधली के इल्जामात। राजा परवेज अशरफ बोले, इंतजामिया ने फार्म 47 पहले ही तैयार कर दिया है तो ये खौफनाक बात है। नून लीग एक सीट के लिए ऐसा ना करे। हसन मुर्तजा ने कहा, नून लीग वाले फार्म 47 तैयार करने के माहिर हैं। पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में कम बैक करेगी। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा, हमारे पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से निकाल दिया गया, कारकुनों को मारा पीटा गया। हम इस बदमाशी की भरपूर मजम्मत करते हैं। कल रात से RO के ऑफिस के बाहर कंटेनर्स की दीवारें बना दी गई। इलेक्शन हम जीत चुके, लेकिन ये हुकूमत मजीद हरबे अपनाने में मसरूफ है। लोगों को डराया गया, लेकिन इसके बावजूद लोग PTI के साथ खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा, धांधली और दीगर इल्जामात से मुतालिक खबरें मन घड़त हैं। किसी भी पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट्स को बाहर नहीं निकाला गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की भी इल्जामात की तरदीद। कहा कि PTI ने वही पुराना इल्जामात लगाने वाला खेल शुरू कर दिया। जब कारकर्दगी नहीं होगी तो अवाम वोट नहीं देंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में 400 वोट लेने वाले धांधली का शिकायत कर रहे हैं। बानी PTI शदीद मायूसी और डिप्रेशन की वजह से उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। पूरी कौम अब जान चुकी है बुशरा बीबी सजा याफ्ता करप्ट खातून अवार्ड डिक्लेयर हुई हैं। तैयारी गिरने का इतराफ। भारत में जनरल अनिल चौहान के इस्तीफे का मुतालबा। भारतीय फौज के साबिक अफसर और दिफाई माहिर परवीन साहनी कहते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का यह इतराफ कि भारतीय फ़िज़ाइया के तैयारे
2 दिन तक जमीन पर रहे उनके मुस्ताफी होने के लिए काफी है। भारतीय फिजाइया के तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक करने पर मोदी सरकार को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और नए एयर चीफ का तकर्रर करना चाहिए। भारतीय जर्नल का तैयारे गिरने का एतराफ मोदी सरकार के लिए नई मुश्किल। गैर मुल्की चैनल में बैठकर तस्दीक की, मकामी मीडिया को सच क्यों नहीं बताया। जनरल अनिल चौहान के इंटरव्यू पर भारतीय सहाफी बरस पड़े। पंकज पचौरी ने कहा कि सिंगापुर के बिजनेस न्यूज चैनल ने भारतीय तैयारी गिराए जाने की ब्रेकिंग देकर भारतीय मीडिया की अहलियत पर सवालिया निशान लगा दिया है। ढेरों न्यूज चैनल्स और अखबार लड़ाका तैयारी गिरने की तस्दीक करने में नाकाम रहे। राज्यसभा के रुकन सागा रेगा घोष ने सवाल किया, जनरल अनिल ने ये सच पहले भारतीय शहरियों को क्यों नहीं बताया? पार्लियामेंट और अवामी नुमाइंदे से क्यों छुपाया गया है? कांग्रेस ने मोदी की खारजा पॉलिसी के बखिए उधेड़ दिए। चेयरमैन पवन खेरा के भी भारतीय हुकूमत से सवालात। कहा, कुवैत ने पाकिस्तान पर वीजा पाबंदियां खत्म कर दी। कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है। भारत के करीबी दोस्त रूस ने पाकिस्तान के साथ $2 अरब 60 करोड़ के माहदे पर दस्तखत किए। चीन और अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ईरान और खलीजी ममालिक भी पाकिस्तान के साथ मुआहदे कर रहे हैं। मोदी हुकूमत बताए वो आलमी सतह पर कहां खड़ी है। G7 इजलास में मोदी को न बुलाएं, कैनेडियन सिख तंजीमों का मुतालबा। CBC न्यूज के मुताबिक सिख तंजीमों का कहना है, जब तक भारत कनाडा में मुजरिमाना तहकीकात में ताबुन न करे उसे मदऊ न किया जाए। सिख तंजीमों का इक्तिसादी मफादात पर बयान कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद का भारतीय हममंसब से मुलाकात के बाद सामने आया है। भारतीय अवाम ने मोदी सरकार की नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को सियासी ड्रामा करार देते हुए जवाब मांग लिए। गोदी मीडिया की झूठी खबरों पर भी बेजारी का इजहार। भारतीय अवाम का कहना है कि मोदी सरकार खुद दहशतगर्दी को बढ़ा रही है। पहलगाम हमले में सब मजाहिब के लोग शहीद हुए, मगर बीजेपी ने सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई। दहशतगर्दों को मारने के दावे किए गए, सबूत कहां हैं? तलबा, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल। तालीम के बगैर तरक्की का सफर जारी नहीं रह सकता। आला अस्करी हुकाम की इसातिज़ा और तलबा के साथ अहम नशस्तें। तलबा तलबात को अमन अमान और तरक्याती मंसूबों में पाक फौज और फ्रंटियर कोर के किरदार के मुतालिक आगाही दी गई। कोर कमांडर्स ने जोर दिया, तलबा तलबात पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। तलबा जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और मनफी खबरों का तदारुक करें। सदर नून लीग नवाज शरीफ ईद मनाने लंदन चले गए। सदर नून लीग ईद उल अज़हा अपने बेटों और पोते पोतियों के साथ मनाएंगे। लंदन में क़याम के दौरान मियां नवाज शरीफ अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे। मियां नवाज शरीफ 2 हफ्ते बाद वतन वापस लौटेंगे। पंजाब को मॉडल सूबा बनाना है। वज़ीर आला पंजाब का अज़म। मरियम नवाज से रुकने पंजाब असम्बली अहमद खान लगारी और नईम अख्तर खान भाभा की मुलाकात। कहा, नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी मेरी तरजीहात में सरफहरिस्त है। वज़ीर आला मरियम नवाज का नईम भाभा की दरखास्त पर बिहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासें शुरू कराने का हुक्म। मोहम्मद अहमद लगारी की दरखास्त पर कोट अद्दू में वाटर स्कीम प्रोजेक्ट लाने के अहकाम भी दिए। वज़ीर आला पंजाब के ड्रेन्स में जहरीले पानी और केमिकल के अखराज की रोकथाम के लिए ग्रैंड ऑपरेशन की मंजूरी। सस्ती सवारी अब आवाम की जेब पर भारी। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए सफरी सहूलतें महंगी। मेट्रो बस के किरायों में 100% इजाफा। वसूली भी शुरू कर दी। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू लाइन और इलेक्ट्रिक बसों का किराया 50 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया। किरायों में इजाफे से शहरी परेशान। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद तक रुपा में चंद रोज बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। छुट्टी की वजह से शहरियों की बड़ी तादाद जानवर खरीदने पहुंची। सरगोधा की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर, सुल्तान टाइगर, फखरे सरगोधा और ब्लैक पैंथर ने धूम मचा दी। 50-50 मन वजनी बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज।
महंगाई ने बड़ी ईद की खुशियां भी मांद कर दी। गोश्त की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले सब्ज और खुश्क मसाला जात की कीमतें बढ़ गईं। पेशावर में प्याज और टमाटर 80 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। लाहौर और कराची में लहसुन 600 से 800 रुपए किलो में फरोख्त। लाहौर में लीमू 600 रुपए किलो हो गया। सब्ज मिर्च 160 रुपए फी किलो हो गई। खीरे की फी किलो कीमत 50 से 90 रुपए हो गई। कराची में 500 रुपए फी किलो बिकने वाला अदरक 800 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। लहसुन 600, सब्ज मिर्चें 220, टमाटर 100 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। शहरकात में लीमू की कीमत 800 से 1000 रुपए तक हो गई। शहरी फट गए। सऊदी अरब में हज की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए फौजी मशकें, कमांडोज और फौजी जवानों का पेशेवराना महारत का मुजाहरा। मशकों में हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद की निगरानी में मार्च पास्ट भी किया गया। हज के मौके पर 40,000 से ज्यादा फौजी एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 में बर्क रफ्तार बैटिंग। आखिरी T20 मैच पाकिस्तान की टॉस जीतकर फील्डिंग। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ व्हाइट वॉश का मिशन। बांग्लादेश ने 17 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 170 रन बना लिए। मैदानी इलाकों में गर्मी का राज। जैकबाबाद और तुरबत में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। दादू 46, शहीद बेनजीराबाद और पिसनी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर और मुल्तान 40, कराची और फैसलाबाद 38, पेशावर 37, इस्लामाबाद 35 रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिशों की पेशगोई। कराची में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज कराची के इलाके कायदाबाद के नजदीक था। सफाक इसराइली फौज ने इंसानियत का खून कर दिया। रिफा में अमरीकी मरकज पर इमदाद के लिए जमा शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग। 39 फलस्तीनी मौत के आगोश में चले गए। सिहानी फौज की गोलियों से 200 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। हमास की इमदादी मराकज पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। इसराइली फौज ने हरदर्मी का मुजाहरा करते हुए बाकी से लाइजमी का इजहार कर दिया। और हुस्न, अदा और नज़ाकत का हसीन इम्तिजाज। कराची की निजी यूनिवर्सिटी के तलबा के तैयार करदा मलबूसात ने धूम मचा दी। फैशन शो में खूबसूरत मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बखेरे। फैशन शो में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती का मुजाहरा भी किया गया।